अब उन लोगों ने क्या कहा, उस शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि ये जादूगर है, जादूगर, इसने ये जंतर मंतर जानता है और गाय को जीवित कर दिया, ये कोई अल्लाह, ये कोई नबी नहीं माना जा सकता। और देखो अब राजा भी भोले भाले होया करते, मान गए भाई ठीक है, 20-30 और गवाह बना लिए उसने। अगे तो जी ऐसे जंतर मंतर ऐसे होते रहते हैं, ये तो ऐसा था वैसे कर दिया, ये कुछ नहीं है, पाखंडी है, डोंगी है, ये तो जादूगर भी दिखा देते हैं, ऐसे अपना सिर को काट कर भिन्न भिन्न करके फिर जोड़ देते हैं। अब राजा ने सोचा भाई ऐसा भी होगा, चलो ठीक है जो भी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत सिकंदर लोधी के किए हुए कर्म, प्रारब्ध का जो कर्म था, जो पाप कर्म था, उदय हो गया। उस पाप कर्म के उदय होने से सिकंदर लोधी को एक जलन का रोग हो गया। वो जलन का रोग कैसा होता है कि जैसे किसी का अग्नि पर हाथ पैर रखा जाए और उसमें जितनी भयंकर पीड़ा होती है, ऐसा पूरे शरीर में दर्द पीड़ा होती है, लेकिन कहीं से जला हुआ नजर नहीं आता, पीड़ा उतनी ही होती रहती है। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी, जलन का रोग कहा गया। अब उसके जंतर, उसके ट्रीटमेंट के लिए वैद्य बुलाए, एक से एक उत्तम वैद्य, जहां भी राजा को किसी ने बताया उसी को बुलाया, मुंह मांगा इनाम दिया, साथ में पैसे भी उसको जो मांगता था वो दिए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर आध्यात्मिक तरीका अपनाया, अपने पीर शेख तकी से भी जंतर मंतर करवाए, और भी किसी ने कहीं कोई सिद्ध, कोई तावीज बांधने वाला, कोई ये तांत्रिक विद्या जानने वाला, सभी बुला डाले, सबसे अपना आध्यात्मिक उपचार भी करवाया, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। अंत में ये ज्योतिषी और ये जो बड़े बड़े सिद्ध लोग थे उनके पास ले जा, उनको बुलाया गया। उन्होंने बताया कि राजा ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, इसको किसी भी उपचार से, किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, किसी भी नाम जाप से नहीं समाप्त किया जा सकता। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। उस समय सिकंदर लोधी की स्थिति हो गई थी कि अब तो ये मृत्यु के साथ ही तेरी पीड़ा समाप्त होगी, ये मान चुका था। एक दिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, किसी व्यक्ति ने जाकर के एक राज दरबारी को बताया, एक अधिकारी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बनारस के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका कबीर नाम है, और वो ऐसे महान आत्मा हैं कि वो जो चाहें सो कर सकते हैं। उनकी कृपा हो जाए तो इस आपके राजा की पीड़ा को वो पल में समाप्त कर सकते हैं। अब उस अधिकारी ने राजा के सामने कहा, राजा ने कहा भी जो भी है, जैसा भी है, अब ये ट्रीटमेंट करवाना है। तो उनका ये फैसला, उसमें राजा का कुछ बनारस में जाने का, काशी जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ था। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, हम उधर जा ही रहे हैं और वहाँ भी उस संत से भी हम ये अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जो भी जैसा आध्यात्मिक है, जैसा भी कोई वैद्य है। तो राजा वहाँ से चल दिया। वीर सिंह बघेल, वहाँ के जो नरेश थे, काशी नरेश को संदेशा भिजवा दिया गया कि राजा आ रहे हैं, सम्राट आ रहे हैं दिल्ली के। जैसे आजकल मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी आते हैं किसी शहर में, तो वहाँ का रेस्ट हाउस बुक करा दिया जाता है। रेस्ट हाउस, राज दरबार, राजभवन बोलते हैं इसको। तो उस राजभवन रेस्ट हाउस में वीर सिंह बघेल राजा ने पूरी व्यवस्था सम्राट के लिए कर दी, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था बनवा दी। अब जो ही वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुँचा
वीर सिंह बघेल ने खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम, काजू किशमिश सेब संतरे केले, दूध के गिलास सब जगह मेज के ऊपर जो ना सजा दिए और कहा राजन जलपान कीजिए, आप यात्रा से चलकर आए हो, थक गए होगे। तब भी सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी मेहमानी का, आपकी मेज़बानी का, आपके आदर सत्कार का मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं खाया जा सकता, मैं तो अंतिम श्वास गिन रहा हूँ। देखो मेरा शरीर कितना पतला दुबला बन गया है। तब उसने पूछा क्या बात है राजन? बादशाह ने बताया कि मेरे एक बहुत भयंकर पीड़ा है और इसका कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ना कोई आध्यात्मिक ना कोई वैदिक तरीके से कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद से भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से नहीं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह आप जानते होंगे यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है। अब राजा की इतनी बुद्धि कमजोर होती है, उसको तो जब वो मिले थे उनको उस समय वो बात भी याद ना रही, कोई गाय जीवित करी फिर कौन था, इतना समय नहीं, वो घबरा गया, उनको फटाफट वहाँ से भेज दिया आदर सत्कार के साथ कि तो सिद्ध पुरुष है, कहीं तुझे गड़बड़ ना कर दे, शराब स्वरूप ना दे दे। और बाद में वो शेख तकीनवा माटी ऊपर का सुहागा मार दिया उसके ऊपर और पट्टी पोंछ दी। वो तो जंतर मंतर करने वाला जादूगर था, फिर जादूगर ने याद कौन रखे। तब उसने सिकंदर लोधी ने जब ये बात कही कि आपके यहाँ कोई कबीर नामक कोई संत है, आप जानते होगे, अगर वो उसको कृपया बुला कर लाओ। अब सिकंदर तो वीर सिंह बघेला परमात्मा से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था, कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित होकर के। जो काशी नरेश था वीर सिंह बघेल, वो कबीर जी का शिष्य था और परमात्मा की शक्ति से पूर्ण परिचित था कि ये पूर्ण परमात्माएं हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं, लोग इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि कोई कबीर नाम का यहाँ संत बताया है, उसको भी दिखा लेते हैं। वीर सिंह की आंखों में पानी भराया और कहा कि राजन अब आप ठीक ठिकाना आ गए हो, अब आपका रोग नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर सिकंदर ने कहा कि आप शीघ्र बुलाओ उसको। तब सिकंदर से वीर सिंह जी ने कहा कि हे राजन, जो आज्ञा आपकी वही होगा। एक अर्ज है दास की कि कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, सब इच्छा से वो आ जाए वो दूसरी बात है। ऐसे परम संत से जिससे हमने वो उम्मीद है कि जो कहीं पर भी कोई उसका उपचार नहीं है, कोई भी उसका समाधान नहीं है, जिससे हम ये इलाज करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसको हम बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा लिखा है सदग्रंथों में। और संत के पास स्वयं जा कर के विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बख्शेंगे तो राहत मिलेगी। यदि हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने आकर के हमारे ऊपर रजा नहीं बख्शी, वो महसूस कर लेंगे कि इन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया, तंग करने के लिए बुलाया, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे बुलाया है। और यदि उन्होंने रजा नहीं की, उन्होंने मेहर नहीं की, उनके आने से कोई लाभ नहीं होगा। अब सिकंदर लोधी कहते मरता क्या नहीं करता। अब वो भी समझ गया, धार्मिक व्यक्ति था, कहने लगा भाई कोई बात नहीं, इतनी दूर आगे 800 किलोमीटर दिल्ली तय और 2 किलोमीटर और चलेंगे, और मत बुलाना, मैं खुद और पैदल चलूँगा। अब वीर सिंह जी को कबीर परमेश्वर जी की दिनचर्या का खूब ज्ञान था। उनको पता था कि ये शाम का समय है, इस समय कबीर परमेश्वर अपनी झोंपड़ी पर ना मिलके स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ संध्या आरती करते हैं, संध्या आरती के उपरांत वो वापस आते हैं। तो वीर सिंह बघेल जो है राजा सिकंदर लोधी को साथ लेकर सैकड़ों सैनिक साथ बॉडीगार्ड और रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंच गए।
वहाँ द्वारपाल जैसे गेट कीपर गेट पर खड़ा था, द्वार पर एक सेवक खड़ा था। उस सेवक से वीर सिंह बघेल ने कहा, क्योंकि वीर सिंह बघेल रामानंद जी के नखरों से परिचित था। वो नखरे करता था कि मुसलमानों के विषय में ऊट पटांग बातें भी करता था और मुसलमानों को एक हे जानता था स्वामी रामानंद जी। और वो कबीर परमेश्वर जी के वैसे तो शेष हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की आज्ञा से उनको कहा गया था कि आप मेरे गुरु बने रहना संसारिक दृष्टि में, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग जो हैं संत ये कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था और काल का दाव लग जाएगा। इस दृष्टिकोण से रामानंद जी वैसे सामाजिक तौर पर ते गुरु थे और आंतरिक मामले में वह शिष्य थे कबीर परमात्मा के। फिर भी हम यहाँ सांसारिक तो व्यवस्था है उसको लेकर चलेंगे। तो वीर सिंह बघेल भी वहाँ जाते थे। वीर सिंह बघेल को पहरेदार यानी परमात्मा और रामानंद जी के जो ऋषि शिष्य थे वो जानते थे, पहचानते थे। और वीर सिंह भी ये जानता था कि सिकंदर लोधी मुसलमान है, जब मैं इसको सीधा भीतर ले गया तो रामानंद जी मेरे से नाराज हो जाएंगे और मुझे कोई शराप ना दे दे, को वचन ना कह दें। इस दृष्टिकोण से अपना पीछा छुटवाने के लिए उसने पहले ही आज्ञा मांग ली कि स्वामी रामानंद जी से हमारी प्रार्थना करना। वीर सिंह ने उस गेट पर खड़े सेवक से कहा कि स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना करना कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आपका दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। जब तक वो उस पहरेदार से ये पूछा था सेवक से कि कबीर जी हैं क्या उपस्थित आश्रम में, तो सेवक ने कहा था कि कबीर जी अभी आए नहीं हैं। कितनी देर में आएंगे वीर सिंह ने पूछा। सेवक ने कहा कि उनकी मौज है, समय तो हो गया आने का, आए तो अब 10 मिनट में आ जाए, नहीं तो घंटा आध घंटे में तो आएंगे ही आएंगे, अवश्य आते हैं। तब वीर सिंह ने कहा था कि आप रामानंद जी से एक आज्ञा लेना कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ये मुसलमान सम्राट हैं, ये आए हुए हैं और इस कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक आपके आश्रम में आपके दर्शन और यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। अब सेवक अंदर गया। सेवक ने जाकर स्वामी जी से कहा कि ऐसे ऐसे वीर सिंह बघेल के साथ दिल्ली के बादशाह मुसलमान सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और तब तक आपके यहाँ आश्रम में अंदर आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब रामानंद जी मुसलमानों से बहुत चिढ़ते थे। वैसे तो वो पहले जाति पाति में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी लीला की थी उनके साथ, वो जाति पाति यानी हिंदू धर्म में जो भी जाति पाति थी उसको नहीं मानते थे, लेकिन मुसलमानों को फिर भी वो हे समझते थे। अब एक परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने एक शिकार में एक तीर में कई शिकार करने थे। रामानंद जी का भी भ्रम तोड़ना था और सिकंदर लोधी का भी वह आकड़ काटनी थी। अब सिकंदर लोधी के विषय में रामानंद जी ने सुना। रामानंद जी कोपित होकर क्रोधित होकर बोले कि उस कह दिए मुसलमान के लिए इस आश्रम में स्थान नहीं है और बाहर इंतजार करे। इस आवाज को जो कड़ाके की आवाज रामानंद जी ने कई बार सिकंदर लोधी भी सुन रहा था, कहीं साथ में ही उनका आसन था। कहते उनको उनके लिए कोई स्थान नहीं है इस आश्रम मुसलमानों के लिए, बाहर इंतजार करे। ऐसे ऐसे एक दो अपशब्द भी बोले। अब सेवक ने आकर कहा कि स्वामी जी ने मना कर दिया है और कहा कि मुसलमानों के लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। अब सिकंदर लोधी पहले तो दुखी था अपने दुख तय, और बीमार आदमी में चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है तो और गुस्सा उसका तो 100 पर पारा गया। एकदम
क्रोधित हो गया और तलवार निकाल ली अपने कमान तय उसने म्यान तय, और मन में ये विचार किया एक महाराजा को, एक दिल्ली के सम्राट को ये ऐसा व्यवहार करता है इसके सम्राट के साथ, तो आम मुसलमानों के साथ इसका क्या व्यवहार रहता होगा। ऐसे पाप आत्मा को खत्म कर देना चाहिए। इब राजा ने कौन कलम पकड़ा, उसकी कौन हाथ पकड़े, निकाल कर तलवार चल पड़े आगे। वो तो मर्यादा थी, शेष ने हाथ जोड़े, वही नहीं जाना है, और उसको ऐसे फेंक दिया, शेष एक तरफ पड़ गया जाके। अब वहाँ कौन से तो वाले खड़े थे, राजा का मुकाबला कर ले। राजा पहुँच गया और वो रामानंद जी अपने आसन पर बैठे थे, ऐसे जाते ही उन्होंने गर्दन काट दी तलवार से स्वामी रामानंद जी की। धड़ कहीं गिरा और शीश कहीं पड़ा और रक्त बहकर चल पड़ा। उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, शव पर अलग और गर्दन पर अलग, और सभी के सभी सेवक थे वो बेचारे तितर बितर हो गए, छुप गए, डर गए, इधर उधर कांप रहे हैं, कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। अब सिकंदर लोधी ने जब ये पाप कर लिया, फिर आंख खुल गई। अब वो धार्मिकता जो उसके अंदर थी वह बाहर उभरी, और मन में विचार उठने लगे कि संत के मारने का बहुत पाप होता है। आया था पाप नष्ट करवाने के लिए, पाप और भयंकर कमाल करा जो ना इकट्ठा कर लिया। अब अपने आप बड़बड़ाता हुआ कहने लगा, चल वीर सिंह, मैं बहुत दुर्भागी प्राणी हूँ, आया था आशीर्वाद लेने के लिए, कष्ट निवारण करवाने के लिए। अब मैंने कबीर जी के गुरु जी का मर्डर कर दिया, अब वो मुझे साप देगा, आशीर्वाद नहीं देगा। भाई निकल चल यहाँ से, मेरे भाग्य में नहीं है यहाँ कोई सुख प्राप्त करना, मुझे तो ऐसे भुगत कर ही मरना होगा। देख वीर सिंह, मैं चाहता हूँ पुण्य करने, मेरे से होते हैं पाप, ऐसे ऐसे दुर्भाग्य है मुझ पापी का। अब विचार तो अच्छे आने लगे, लेकिन वो काम तो बिगाड़ लिया उसने। अब क्या होता, जो ही वो आश्रम से बाहर निकले, वो परम पिता परमात्मा, वो जुलाहा दिन में अपना काम कर, शाम ने फिर आरती में हाजिरी लगाने जाता था अपने गुरुदेव की, वो आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने दूर से ही देखते ही कि वो आ गए हैं गुरुदेव। अब राजा की पोशाक में था, सिर पे मुकुट था और जूते उतार रखे थे क्योंकि आश्रम में प्रवेश किया था। उस मुकुट समेत आव देखा ना ताव देखा, जमीन के ऊपर लेट कर वीरदेव सिंह बघेल ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। अब उधर से राजा भी बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था कि मैंने ऐसा पाप कर दिया, और ये बड़े सिद्ध पुरुष बताए जाते हैं कबीर जी, और यदि मैं प्रणाम नहीं करूँगा तो मैं और पहले अपराध कर बैठा हूँ, प्रणाम करने से ही ये तेरे पे रहम करेंगे। तो दंडवत प्रणाम सास उस सम्राट ने भी किया। अब पुण्यात्माओं, यही वो कहानी है, परमात्मा कैसे खेल खेलते हैं। पुण्यात्मा कहते हैं, आदिनी के पासे है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, हे मान बढ़ाई मारियो हो बेअदबी सिर काल। यदि ये सारी लीला ना होती, अगर यदि सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की हत्या ना की होती, तो वो प्रणाम नहीं करता, दंडवत प्रणाम नहीं करता परमात्मा को, क्योंकि वो राजा था, न उसने उपदेश ले रखा था। और फिर मुसलमान और हिंदू को हम बहुत ही अंतर मानते थे। ये भी था कि मुसलमान हिंदू पीर के सामने प्रणाम कर, इस तरह की कई अड़चने हो जाती, और वो होती तो परमात्मा उनको शुभ आशीर्वाद नहीं देते। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी का वो 3 ताप नष्ट नहीं होता। एक तीर से कै शिकार किए परमात्मा ने, कितने शिकार किए। अब सिकंदर लोधी घबरा गया, डर गया, उसने दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम करने से परमात्मा ने जो रजा बख्शनी थी वो नियम पूरे हो गए सारे, और आशीर्वाद दिया, दोनों के सिर पे हाथ रखा, कहा उठो। ये 2 नरेश इस कैसे आज दास के पास आना हुआ, 2 नरेश राजाओं का। अब जो ही परमात्मा कबीर जी ने
सिकंदर लोधी के सिर पर हाथ रखा, उठाया भी नहीं था, इतने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जो उसको भयंकर पीड़ा थी वो नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब शेख तक सिकंदर लोधी वही घुटनों के बल बैठकर ऐसे करबद्ध होकर कहने लगा, हे परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि कैसे आना हुआ, कि जिस कार्य के लिए हम आए थे वो तो आपने सिद्ध कर दिया प्रभु। मैं एक भयंकर पीड़ा से पीड़ित था, जो कहीं भी किसी का उपचार नहीं हो पा रहा था, कोई समाधान नहीं हो रहा था। हे प्रभु, आपके, हे अल्लाह, आपके हाथ छूने मात्र से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आंखों में आंसू ऐसे बहने लगे जो खुशी में बहा करते हैं। और फिर चरण पकड़ लिए, छोड़े नहीं, चरणों में शीश रख कर रोने लगा बुरी तरह फूट फूट कर। तब कबीर जी ने, परमेश्वर ने कहा, क्या बात है बादशाह, बात बताओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं पापी आत्मा हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अल्लाह, अल्लाह की जात है तू, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा ने कहा, मैंने माफ़ कर दिया, बात बताया। हक नहीं, मैंने ऐसा अपराध कर दिया, मुझे माफ़ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, हमने जो कह दिया सो कह दिया, आप बात बताओ क्या है। तब उन्होंने सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी ने वहीं चरण पकड़े पकड़े कहा, प्रभु, मैं एक बहुत पीड़ा से पीड़ित था, भयंकर रोग था, मुझे सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, मुल्लाओं से, काजियों से, हिंदू पीरों से, हिंदू गुरुओं से, हिंदू ऋषि महर्षियों से, तांत्रिकों से, फिर वैद्यों से, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सब ने कहा था कि तेरे प्रारब्ध का रोग है, ये तेरे 3 ताप के अंतर्गत तुझे पीड़ा है, आजीवन ये कष्ट बना रहेगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से वो नहीं रहा मेरा। अब मैंने एक और जुल्म कर दिया, मैं अब इस रोग से पीड़ित था, मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था। और ऐसे ऐसे हमने स्वामी रामानंद जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी थी, उन्होंने मुझे अपशब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को देख कर दर्शन भी नहीं करना चाहता, ये मलेच्छ होते हैं, इनको आश्रम आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये नहीं आएंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया और उस क्रोधवश मैंने आपके पूज्य गुरुदेव की हत्या कर दी। हे प्रभु, मैं इतना पापी हूँ, पुण्य की तरफ चलता हूँ तो मुझे पाप ही मिलते हैं। अब जैसे आप उचित समझो, चाहे इस दास को श्राप दो और चाहे बख्श दो। जब परमात्मा ने कहा, भाई हम तो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, आम मिलेंगे क्या छाया मिलेगी, और फिर सूखे पास लकड़ी मिलेगी। हम बबूल नहीं है, हम वो सिद्ध पुरुष नहीं है जो छोटी सी बात पर के शराप दे देते थे तेरा नाश होगा। जैसे 72 सोनी 100 करी, चुनकर सीसर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। चुनक ऋषि जी ने 72 सोनी सेना वानधाता चक्रवर्ती राजा की अपनी सिद्धि शक्ति से नष्ट कर दी, समाप्त कर दी थी। परमात्मा बोले, वह कीकर के पेड़ थे, उन्होंने बबूल तैयार कर रखी थी, और हम आम के पेड़ हैं। हमारे यहाँ श्राप नहीं है, केवल आशीर्वाद होता है। हाँ, जो जैसे जन्म करेगा उसको फल आप पे मिलेगा, हम नहीं देंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं मारता, आप उसकी हत्या आप ही के द्वारा लिखी हुई थी, वो इसलिए रामानंद जी मारे गए हैं। उनकी आयु शेष नहीं थी, आपके द्वारा ही वो मारा जाना था, ऐसा प्रारब्ध था, और आपका दोष नहीं है। ये कोई तेरा और उसका पिछला हिसाब किताब था। और कहा, कोई बात नहीं, एक काम कर, आप ऐसे मत जाना, उनका अंतिम संस्कार करवा के जाना, नहीं तो दुनिया तुम्हें थूकेगी। तब सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, कबीर जी आगे आगे चल पड़े, परमेश्वर, दोनों नरेश पीछे पीछे चलते हैं। और सिकंदर लोधी वीर सिंह की तरफ देखकर कहता है, बोला कि वीर सिंह, ये तो सचमुच अल्लाह है। देखो, मैंने इनके गुरुदेव की हत्या कर दी, इनके मन में भी नो को नहीं, मेरे प्रति जरा सा भी कोई कोप नहीं किया। ये तो सचमुच भाई महान संत हैं, परम शक्ति हैं। अब वीर सिंह
कहता है राजा ये तो एक ट्रेलर दिखाया आपको। कहने लगा मैं सुखी कर दिया। अरे मेरी इसी ऐसी भयंकर बीमारी थी, कहीं आराम नहीं हो रहा था, और इनकी कृपा से हाथ लाते मैं स्वस्थ हो गया। भाई गदगद हो गया। ओहो मैं तो बहुत दुखी था। तब वीर सिंह कहता ये तो ट्रेलर है अभी इस परमात्मा की शक्ति का, अभी फिल्म देखना आगे आगे चल क्या होती है। इस जोड़ इस माँ भगवान से आपको क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। अब वीर सिंह और वो दोनों राजा ऐसे बोलते हुए जा रहे थे, और वहाँ से जब कबीर जी अंदर प्रवेश करते हैं रामानंद जी के आश्रम में, वहाँ के शिष्य भाग्य आए, कहने लगे कबीर जी सिकंदर लोधी ने अपने गुरु जी को मार दिया, मुसलमान ने मार दिया। अब परमात्मा को पता था ये आग लगाओगे हिंदू और मुसलमान का भी एक और कुकर्म करवाओगे, लड़ाई करवाएंगे। तो परमात्मा ने कहा रे कौन किसने मारा भाई, अपने गुरुदेव का संस्कार ऐसा ही था, और ये तो इनके द्वारा ही मारा जाना था। और फिर न्यू कहने लगे अरे भोले आदमियों तुम क्या ज्ञान सुनते हो, संत कभी मरता है क्या, ये शरीर तो माटी में मिल जाता है, संत थोड़ा ही मरता है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान दे करके सभी मायूस बहुत घने हो रहे थे। फिर क्या सब जब देखा परमात्मा ने धड़ एक तरफ पड़ा है, शीश कहीं पड़ा है, जब जाकर के दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामानंद जी के चरणों की तरफ, और खड़ा होकर के हाथ लगाया, कहा गुरुदेव जागियो गुरुदेव, संध्या आरती का समय हो गया है। अब ऐसा ही कहा था, उसी समय वो शीश वहां से चला और रामानंद जी की धड़ के ऊपर लगा, और रामानंद जी जीवित हो गए, बैठ गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रामानंद जी ने सामने वही सिकंदर लोधी मुसलमान खड़ा दिखाई दिया, लाल आंख फेर कर ली, ऐसे ही गर्म फेर होता नजर आया। फिर देखा सामने के रक्त की और दूध की दो धाराएं उनके शरीर से निकल रही थी, एक लहू की और एक धारा दूध की चल रही थी, जहां उनका वो कत्ल हुआ था। तब सिकंदर लोधी से नजर हटा के कबीर जी के ऊपर दृष्टि रामानंद जी की गई। रामानंद जी को पता चल गया कि तेरा कत्ल कर दिया गया था और तो कबीर जी ने जीवित किया है। तब कबीर परमेश्वर से पूछा कि हे भगवान, एक कृपा करो मुझे बताने कि मेरे शरीर से दूध और आधे से खून क्यों निकला, ये रक्त क्यों निकला? सारा दूध ही होना चाहिए था या सारा खून ही होना चाहिए था? तब परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप जानी जान हो, अंतर्यामी हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप सब जानते हो। जैसे गुरुदेव के सामने हमने बोला जाता है, वचन करने होते हैं, इस दृष्टिकोण से प्रभु ने कहा। फिर बताया कि आप पहले अन्य जाति वालों को, हिंदुओं को भी हे दृष्टि से देखा करते थे, उनका आदर नहीं करते थे, आप उनको भिन्न समझते थे। और आज आप अभी तक आप इतना तो हो गया कि आप हिंदुओं को तो एक मानने लगे, लेकिन मुसलमान को आप आज भी भिन्न समझते हो प्रभु। अभी आप मोक्ष के काबिल नहीं हुए थे, इसलिए आप में अभी मलिनता शेष है, इसलिए आपका पूर्ण रूप से खून दूध नहीं बना, आप पवित्र नहीं हुए। हिंदू और मुसलमान एक पिता की संतान हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। रामानंद जी एकदम शर्मिंदा बहुत हुए, चरणों बहुत ही, और उस सिकंदर लोधी को खड़ा होकर के और सीने से लगा लिया, कहा बेटा मेरे से भूल हो गई, मैं सचमुच मंदबुद्धि का व्यक्ति हूँ, मैं अभी भी हिंदू और मुसलमान को दो मानता था। और उसी समय कबीर परमेश्वर के भी चरणों को छुआ, प्रभु ने कहा कि नहीं आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो। तब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि आज के बाद हिंदू और मुसलमान मेरे अपने ही बच्चे होंगे, मेरे अपने भाई बहन हैं, मैं कभी नफरत नहीं करूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। इस प्रकार उस परम पिता ने एक ही तीर से कई शिकार किए। तब सिकंदर लोधी ने कहा, विचार सोचा अपने मन में कि क्यों ना ऐसे महापुरुष को मैं दिल्ली ले चलूं और वहाँ के लोग इनके विचारों को, इनकी शक्ति को सुनकर
ये आपस का झगड़ा मिट जाएगा, हिंदू और मुसलमान का ये खाई खत्म हो जाएगी, ये दीवार ढह जाएगी। ऐसे महापुरुष के ऐसे विचार सुनकर इस दृष्टिकोण से परमात्मा से प्रार्थना दिल्ली चलने के लिए की। बोलो सतगुरुदेव की जय।